पढ़ाई भी आपसे ढंग से नहीं हो पा रही है, एक एक लाइनें नहीं याद हो पा रही है, फर्जी चीज़ें दिमाग में भरा पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें भूल नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी पढ़ाई से संबंधित है जो जीवन बदलने की क्षमता रखती है उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। बताइए जीवन में कैसे बदलाव होगा? थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। दिमाग की असीमित क्षमता है, इसको सही दिशा में आपको लगाना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो साल भर की पहले की बातें हैं, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें हैं आप तुरंत भूल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिमाग, कहीं ना कहीं ध्यान अलग है कि नहीं? तो इसीलिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, कोशिश करिए जो पढ़िए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करिए। झूठे पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। झूठे पढ़ने से, झूठे बहुत लोग पढ़ते रहते हैं। जो भी पढ़िए उसको पत्थर की लकीर कीजिए, ठीक है। एक चीज़ को कई बार पढ़ने की कोशिश करिए। हर व्यक्ति यही करता है। देखिए हर व्यक्ति को याद होता है, ऐसा नहीं कि किसी को याद नहीं होता। बस होता क्या है कि कुछ लोगों को एक बार में याद हो जाता है, कुछ लोगों को कई बार पढ़ना पड़ता है। अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया है अपना कि हम एक बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसको कई बार पढ़ने की कोशिश कीजिए ना। जब आपको ये पता हो गया कि हम एक बार पढ़ते हैं तो मुझे नहीं याद होता, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको कई बार पढ़िए, ठीक है। अब एक चीज़ को जब कई बार पढ़ेंगे तो आपका खोपड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, बड़ी पावर हो जाएगी आपके अंदर। तो कोशिश करिए अभ्यास करने की, एक चीज़ को कई बार पढ़िए। देखिए जानते भी नहीं हैं, अब उसको पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, ठीक है। मन को थोड़ा समझाइए, मन को ज़बरदस्ती बैठाइए पढ़ने के लिए। मन ऐसे ही काम करता है, ठीक है। मन से ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, तब जा कर के आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे मन जो है आपका एकाग्र होने लगेगा। तो ज़बरदस्ती कोशिश करिए पढ़ने के लिए, ठीक। और पढ़ते समय ये दिमाग में ना लाइए कि हम पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, हम सबसे कमज़ोर हैं, ठीक है, हमें याद नहीं कोई चीज़ होता। तो ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, ठीक है, जो कि किसी और की देन नहीं है, ये खुद की देन है। पढ़ते समय ये दिमाग में लाना ही नहीं है कि मुझे याद नहीं होता। बस आपको यही सोचना है कि एक बार हम पढ़ लें तो पत्थर की लकीर हो जाती है। इस सोच के साथ पढ़िए। इस सोच के साथ पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। अब आप पढ़ रहे हैं, खुद पर भरोसा ही नहीं है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता ना, तो वो जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाता और ना ही आगे बढ़ पाता है। तो कोई भी काम करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करिए, ठीक, खुद के बुद्धि पर भरोसा करिए। कौन सी ऐसी चीज़ है इस धरती पर जो याद नहीं हो सकता? देखो गाने कितने कठिन कठिन हैं जिसको आपने याद किया है। भोजपुरी के बहुत से ऐसे गाने हैं, रिमिक्स सॉन्ग हैं, बहुत से ऐसे फिल्मी गाने हैं जिसको आप सुर लय ताल के साथ आप गाते हैं, है ना। क्यों याद हो गया, कैसे याद हो गया? और उससे भी सरल लाइन है आपके सब्जेक्ट से संबंधित, वो याद ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं याद हो रहा? कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट कम है। पढ़ते समय ये चीज़ दिमाग में नहीं लाना है कि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, नहीं तो जीवन में कभी कोई चीज़ याद नहीं होगा। बात समझ में आ गया? जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारा दिमाग काम करने लगता है। अगर हम किसी वस्तु के प्रति या किसी कार्य के प्रति सकारात्मक होते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक हो जाता है और वो कार्य अच्छा होता है। अगर किसी कार्य के प्रति हम नकारात्मक होते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। और किसी से कभी ये मत बताइए कि जो हम पढ़ते हैं ना वो हम भूल जाते हैं। इससे होता क्या है, इससे आपका अपमान होता है। आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ठीक है। जिससे आप कह रहे हो ना वो कोई खुदा नहीं है कि उसको हर चीज़ पढ़ता है वो हर चीज़ उसको याद रहता है। ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर जो पढ़ता है वो हर चीज़ उसको याद ही हो जाता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति अभ्यास से उसको कई बार रिवीजन करता है, उसके बाद उसको याद होता है। कहते नहीं करत करत अभ्यास से, यानी अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि मुर्दा को भी जिंदा बना सकता है। अभ्यास में इतनी ताकत होती है, अभ्यास में बड़ी पावर होती है। एक चीज़ को कई बार अभ्यास करने की कोशिश करिए, कितनी भी कठिन चीज़ क्यों ना हो वो आसान हो जाएगी। आप देख लीजिए अभ्यास के दम पर ही सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। अभ्यास के दम पर ही
लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने क्या किया? अभ्यास ही तो किया। एक चीज़ को कई बार किया। एक चीज़ को आप 50 बार पढ़ के तो देखो, क्या नहीं याद होगा? हमेशा रोना रोते हो, हमेशा गिड़गिड़ाते हो। हमेशा गिड़गिड़ाने से, खुद का अपमान करने से, खुद को टॉर्चर करने से कोई चीज़ याद होने वाला नहीं है और ना ही कुछ जीवन में अच्छा होगा। आपको खुद पर भरोसा करनी होगी। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर जज्बा है। मेहनत करिए और एक जगह बैठने की कोशिश करिए। जो छात्र या पढ़ाई करने वाला एक जगह पर बैठ नहीं सकता, एक कार्य को लगातार नहीं कर सकता है, वो भी सफल होने की उम्मीद छोड़ दे। कभी कभी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक आपको पढ़ते रहना होगा। पढ़ाई छोड़नी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। पढ़ाई छोड़ देंगे फिर आप 0 पर चले जाएंगे। ठीक है ना? आप 2 घंटा पढ़ के फूले नहीं समा रहे हैं, अगला 10-10 घंटा पढ़ता है, 12-12 घंटा पढ़ता है। उसी से लड़ना है आपको। कैसे लड़ेंगे? क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आपको अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, लर्निंग पावर बढ़ानी होगी। क्या करना होगा? उसके लिए लगातार अभ्यास करना होगा। एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करनी होगी। और अपना ग्रुप जो बना के रखे हो, आप पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो तैयारी नहीं करते, पढ़ाई से नहीं जुड़े हैं ना, तो फिर आपका भविष्य चौपट है। बात समझ में आ गया? जो तैयारी कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ रहिए। उनसे आप कुछ सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें जानेंगे। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल बंद कीजिए जो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, जो पढ़ाई से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका अलग रूट है, आपका अलग रूट है। थोड़ा रहन सहन अपना ठीक कीजिए। आप अपने आसपास का जो वातावरण है उसको ठीक करिए। थोड़ा खान पान भी ठीक कीजिए। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ये थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के ना वो थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं, जो कि आपके पढ़ाई में आपका स्वास्थ्य जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा ना, आप कितना भी पढ़ेंगे ना, आपको वो चीज़ें याद नहीं होगी। तो अपना खान पान जो है उसको ठीक कीजिए। जो सोना जागना है उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए। नींद पूरी लेनी है आपको। बात समझ में आ गई? नींद पूरी लेनी है। और थोड़ा मोबाइल जो है इसका थोड़ा सा कम से कम यूज़ करें। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सी चीज़ें हम देश दुनिया के बारे में या जो भी पढ़ते हैं उसे सारी चीज़ें हमें जानकारी मिलती है। इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। इसका कम से कम प्रयोग करें तो बेहतर होगा। ठीक है ना? एक समय पर प्रयोग करें तो इससे आपको ज्ञान भी मिलेगा और इससे फ़ायदा भी आपको मिलेगा। तो इन मोबाइलों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, हमेशा नहीं। अब 24 घंटे में आप 20-20 घंटा, 22-22 घंटा, 18-18 घंटा मोबाइल से ही काम करेंगे, मोबाइल ही देखेंगे, तो फिर आपका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे कोई चीज़ सीख पाएंगे? किताबों से भी पढ़िए। मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल से पढ़िए। ज्ञान कहीं से भी अर्जित कीजिए। आपको सीखना ज़रूरी है, कहीं से अभी आप सीखिए, कैसे भी सीखिए। अगर मोबाइल से आप 24 घंटा मोबाइल है और मोबाइल से आप सीख रहे हैं तो मोबाइल से ही सीखो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन स्वास्थ्य खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य ठीक होगा ना तो आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक होगी। हेल्थ ही वेल्थ है, तो पता ही आपको। स्वास्थ्य ही अगर आपका ठीक नहीं रहेगा तो फिर आपका मानसिक विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है? कोई भी काम करिए, खुद पर भरोसा रखिए, हौसला बनाए रखिए, हिम्मत रखिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। अच्छा हुआ है, आने वाले समय में अच्छा होगा। अपने भविष्य के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। बुरा सोचेंगे दिमाग खराब होगा, मन खराब होगा, आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो थोड़ी ऊर्जा बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी। इससे आप आगे बढ़ेंगे, कुछ नेक कार्य करेंगे और अच्छा काम होगा। सफलता मिली है, सफलता मिलेगी। खुद पर भरोसा रखिए। कमजोरी है, पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ को कई बार पढ़ने की कोशिश करिए। एक चीज़ को कई बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है? ऐसे आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और इससे आपको सफलता मिलेगी और आप आगे ही बढ़ते जाएंगे।